जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर चढ़ पड़े धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संवेशकर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोषण और जहां पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से आइए सायंकालीन टीवी चैनल का विश्व प्रसिद्ध बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। तो चलते हैं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष के साथ साथ शराब क्षेत्र से जो शराब बंधु आए हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए मुनि संघ के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में तेरदाल के श्रावक वागलकोट कर्नाटका अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं चाहूंगा उनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण दान में 51,000 रुपये की राशि देने के भाव व्यक्त किए हैं वंशीधर मोहराना, बाली पाटना, भुवनेश्वर, उड़ीसा। इनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। अगर उपस्थित हैं तो मैं चाहूंगा मंच पे आके परम पूज्य मुनि संघ की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करें। भुवनेश्वर उड़ीसा से हमारे बीच वंशीधर मोहराना, बाली पाटना अगर उपस्थित हैं तो मंच पर आके गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त है। शायद उपस्थित नहीं, मैं चाहूंगा उनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित नहीं है आशा जी वंशल, सुपुत्री जयप्रकाश वंशल, सबलगढ़, मुरैना, मध्य प्रदेश। उनके सम्मान में भी आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और चलते हैं निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया डॉक्टर R.K. वंशल जी परिवार बुढ़ार शहडोल मध्य प्रदेश से श्रीमती आत्मप्रभा वंशल जी धर्मपत्नी ज्ञानचंद जी, आदित्य जी वंशल हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा मंच पे आए परम पूज्य मुनि संघ का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला कोलकाता और साथ में हमारे कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली। ये आएंगे हमारे सम्माननीय सूत्रधार परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूंगा आप इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनके सम्मान करें। और चलते हैं इसी क्रम में आज गुणायतन में स्तंभ के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया विदिशा मध्य प्रदेश से श्रीमान अरविंद जी, श्रीमती किरण जी, नीरज जी, संभव जी, नेहा जी, निधि जैन कटेरा परिवार विदिशा मध्य प्रदेश हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा पूरे परिवार के साथ मंच पे आए और गुणायतन का सम्मान स्वीकार करें। और पुनः एक बार आवाज दूंगा मैं हमारे यशस्वी अध्यक्ष कार्याध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला और श्रीमान NC जैन साहब कलकत्ता दिल्ली। ये आएंगे हमारे सम्माननीय स्तंभ परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा आप इनके परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर इनके भावों की अनुमोदना करें। श्रीमान अरविंद जी विदिशा मध्य प्रदेश कटेरा परिवार, इस परिवार के सभी सदस्य मंच पर आ जाओगे और सम्मान कर रहे हैं हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय श्रीमान विनोद जी और NC जैन साहब। और आइए चलते हैं हम और आप इस सम्मान के क्रम के पश्चात प्रारंभ करते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम। और आइए प्रथम शंका के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के स्तंभ श्रीमान अरविंद जी विदिशा मध्य प्रदेश, माइक पहुंचाना ऊपर। और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी श्रद्धा जैन वशतवाड़, तैयार रहेंगी। प्रथम शंका के लिए श्रीमान अरविंद जी विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी श्रद्धा जैन
वशतवाद और उसके बाद तैयारी कुमारी ऐश्वर्या दंतवाड़। बोले परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मंच पर विराजित मेरे आराध्य परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज, एलक जी महाराज एवं समस्त शुलक जी महाराज, नमोस्तु नमोस्तु, इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुवर, आपने मुझ पर और मेरे परिवार पर अनेकों उपकार किए हैं जिनका ऋण हम नहीं चुका सकते। अब जीवन के ऐसे पड़ाव पर हैं हम लोग कि आप हमें ऐसा मार्ग बताएं कि हम अपना आत्मकल्याण कर सकें, और हम ऐसा क्या करें गुरु जी कि हम आपके चरण सानिध्य में रहकर और अपना जीवन सार्थक कर सकें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि इस दंपति के लिए, अरविंद भाई और उनकी श्रीमती जी के लिए करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज से नहीं, 1992 से जुड़े, और ये उस जमाने में पुलिस प्रोसिक्यूटर्स की पोस्ट पे थे, और इन्होंने 1995 में मेरे पास आकर रिश्वत का आजीवन त्याग किया, और तब से रात्रि भोजन आदि का पूरे त्याग का नियम मैंने अनेक बार इनका नामोल्लेख किए बिना अपने प्रवचनों में उदाहरण दिया। आज ये शख्सियत यहाँ है और आज एक धर्मनिष्ठ सुश्रावक के रूप में अपना जीवन आगे बता रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति के हृदय में यदि धर्म की सच्ची समझ जागृत हो जाए तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपने पूछा है कि हम अपना आत्मकल्याण किस प्रकार से करें। जब सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो अब धीरे धीरे व्रती बनते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। अब व्रती नहीं, अब मुझे व्रती बनना है, और लक्ष्य रखो मुझे मरना नहीं है, संलेखना पूर्वक देह परिवर्तन करना है, ये लक्ष्य करके चलो। कुमारी श्रद्धा जैन वशतवाड़ और उसका तैयारी कुमारी ऐश्वर्या जी दंतवाड़ सदलगा। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब हम तीर्थ क्षेत्र या अतिशय क्षेत्र पर जब जाते हैं तब जो भाव रहते हैं वो हम गांव में जब मंदिर जाते हैं वही भाव नहीं रहते, तो इसलिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गांव गांव है और तीर्थ क्षेत्र है। तीर्थ क्षेत्र के भाव तो तीर्थ क्षेत्र में ही होंगे। अगर तीर्थ क्षेत्र के भाव घर में होने लगे और घर के भाव तीर्थ क्षेत्र में होने लगे तो फिर तीर्थों की महिमा क्या होगी। इसीलिए तो अपने भाव को जगाने के लिए हमें तीर्थ क्षेत्रों में और गुरुओं के पास आना चाहिए। कुमारी ऐश्वर्या जी दंतवाड़ और इसके बाद तैयार रहेंगे आदित्य जी वंसल अमलाई। महाराज जी के चरणों में त्रिवार पूर्वक नमस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि स्त्री पर्याय छेद करने के लिए पुरुषार्थ करना मतलब क्या करना? स्त्री पर्याय छेद के क्या करोगी? ऐसा थोड़ी कि आज जो स्त्री बने वो अनादि से स्त्री बने रहे, और जो पुरुष है वो अनादि से पुरुष अनंत काल तक पुरुष बने रहेंगे। ये तो ऊपर का चोला है, भीतर की आत्मा को देखो। जो आज स्त्री है अनंत बार पुरुष बन चुकी, और जो पुरुष है वो अनंत बार पुरुष स्त्री और नपुंसक बन चुके। ये तो खेल है। इसलिए पर्याय दृष्टि मत रखो, आत्मदृष्टि रखो, रत्नत्रय को धारण करो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, तो स्त्री पर्याय क्या संसार का विच्छेद हो। आदित्य जी वंशल अमलाई, उसके बाद निशु जी निशान जी लंदन अपने परिवार लखनऊ के सभी श्रावकों के साथ। नमोस्तु महाराज श्री। संपूर्ण डॉक्टर आर के बंसल परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न जो आज की जो नवयुवक हैं, न्यू जनरेशन जेनजी हैं, उनसे रिलेटेड है। महाराज श्री, जो अभी जो भी हम लोग की जो पेमेंट होती है, सैलरी आती है, तो उसको किस प्रकार से हमको निवेश करना चाहिए फ्यूचर के लिए, और किस प्रकार से हमको दान आदि क्रिया में इन्वॉल्व होना चाहिए? क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि दान आदि क्रिया भव तक भी साथ देने वाली है, और जो फ्यूचर का निवेश है वो तो इसी भाव तक रह जाने वाला है। तो किस प्रतिशत हमको किस चीज में क्या प्रायोरिटी देते हुए करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया, और तुम जैसे युवा के मुख से इस तरह के सवाल आने से बड़ी प्रसन्नता होती है।
यदि हमारे सारे युवाओं के अंदर ऐसा भाव होने लगे तो हमें धर्म प्रभावना के विषय में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी के अंदर ऐसा भाव जागना चाहिए। मैं ये कहूँगा, हमारे शास्त्रों में इस विषय में काफ़ी विस्तार से वर्णन किया गया है। 3 प्रकार के दाता बताएं, उत्तम, मध्यम, जघन। उत्तम दाता वो है जो अपनी आय के 4 हिस्से करता है, जिसमें 2 हिस्से यानी 50% से अपना घर चलाता है। तीसरा हिस्सा यानी 25% आपत्ति विपत्ति के लिए रख लेता है, और चौथा हिस्सा यानी 25% का दान करता है। ये उत्तम दाता होता है। मध्यम दाता वह होता है जो अपने आय के कुल 6 भाग करते हैं। 6 भाग में 3 हिस्से यानी लगभग 49% उससे अपना घर चलाता है। 2 हिस्सा यानी लगभग 33% अपने आपत्ति विपत्ति के लिए सेविंग में डाल देता है, और 1 हिस्सा यानी 6वां भाग 16.25% दान में लगाता है। और जघन्य दाता वह है जो अपनी आय का कुल 10 हिस्सा करता है, 60% से अपना घर चलाता है, 30% सेविंग में डालता है, 10% का दान करता है। मिनिमम अपनी जो भी सैलरी हाथ में आए, अगर लाख रुपए की सैलरी आ रही है तो मान के चलना मैं 90,000 खर्च कर 90,000 का ही हकदार हूँ, 10,000 मेरे नहीं। ये 10,000 तो उठा करके एकदम एक तरफ कर दो, ये परमार्थ का, ऐसे मुझे धर्म के कार्य में, परमार्थ के कार्य में लगाना है। और बाकी जो 90 बचे उसको खर्च पूरा मत करो, कम से कम 60 खर्च करते हो, 30 तो बचाओ। हर व्यक्ति को इतना उद्यमी और पुरुषार्थी होना चाहिए, और साथ साथ स्वावलंबी भी, कि किसी आपत्ति विपत्ति के आने पर हमें किसी दूसरों के आगे हाथ ना पसारना पड़े। आमदनी कम है तो खर्च पे कटौती करो, लेकिन जो कमाया उसका सफाया करना ठीक नहीं। कमाने के बाद बचाना है, और बचाने के बाद लगाना है, गंवाना बिल्कुल नहीं है। गंवाने से बचो, कमाओ, बचाओ, लगाओ और फिर खाओ। ये हमारा सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर चलना चाहिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। निशि जी, निशांत जी लंदन अपने लखनऊ के सही परिवार के सदस्यों के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान निर्मल जी, शशि, भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, क्या मैं 2 प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ, आपके लिए अनुमति है। महाराज श्री, मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्योंकि हम बाहर रहते हैं, लाइफस्टाइल यहाँ से बहुत डिफरेंट होता है। जब मैं यहाँ थी तब पूरा जैन धर्म फॉलो होता था, पर वहाँ क्योंकि 3:30 बजे दिन छुप जाता है, वहाँ मेरे बेटे का जो ग्रुप है वो बिल्कुल नॉन जैन है। यहाँ पे कंपनी थी तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा था, पर क्योंकि वहाँ डिफरेंट है, तो क्या महाराज जी किस तरह हम वहाँ की लाइफ जी सकते हैं जैन धर्म के साथ साथ? मतलब किस तरह वो धर्म से जुड़ा रहे मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड जुड़े रहें। मैं तो जो करती हूँ घर में करती ही हूँ, पर किस तरह मैं अपने परिवार को चलाऊँ जैन धर्म के साथ, जो एकदम विपरीत ना हो जैन धर्म के, और जहाँ वो वहाँ का लाइफस्टाइल है वो भी एकदम ऑपोजिट ना हो जाए। देखिए, देश काल की परिस्थितियाँ तभी बाधक बनती है जब हमारी निष्ठा दुर्बल होती। यदि निष्ठा सबल हो तो देश काल की परिस्थितियाँ कभी बाधक नहीं होती। आज भी आप और आपकी तरह अनेक लोग जो भारत से बाहर दूर देशों में हैं, चाहे वो आपके यूके में हो, चाहे यूएस में हो या यूरोप में हो, आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बखूबी धर्म ध्यान पूर्वक जी रहे हैं, बल्कि यहाँ से अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये बात दिमाग से निकालिए कि देश काल की सीमाएं मुझे बाधा दे रही है। बाधा बाहर से नहीं, बाधा भीतर से आती है। मन को सबल बनाइए और अपनी प्राथमिकता तय कर लीजिए कि मैं कहीं रहूं, मेरा धर्माचार मेरे साथ रहना चाहिए। देश काल की परिस्थिति के अनुरूप धर्म के तौर तरीकों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन एक बात गांठ में बांधिए, अधर्म न करना ही मेरा पहला धर्म है। अधर्म से पूरी तरह बचे रहिए। अपने बच्चों को ये सिखाइए, संगति का प्रभाव मन पर गहरा पड़ता है, लेकिन बच्चों को ये समझाइए
कि मेरी सीमा क्या है। उन्हें बता दीजिए कि इस बाउंड्री लाइन को हमें क्रॉस नहीं करना। हम किस संस्कार, किस परंपरा में जन्मे पले बढ़े हैं, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये उन्हें समझाइए और उनके हृदय में संवेदना जगाइए। संवेदना जगाने के लिए उन्हें सहअस्तित्व का पाठ पढ़ाना होगा। उन्हें बताना होगा कि आत्मा क्या है, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ और संसार के प्रत्येक प्राणी मेरी तरह आत्मा है। ये समझ जब जग जाए तो उन्हें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं होगी। हम लोग धार्मिक बातें तो कहते हैं, कुछ रिचुअल्स की बातें उनको सिखा देते हैं, लेकिन हम हैं कौन ये नहीं समझाते। हर मनुष्य अपनी एक काल्पनिक छवि को ही वास्तविक छवि मानने का भ्रम पाल रखा है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसका बोध जगाइए। उन्हें बताइए कि मैं एक आत्मा हूँ जो इस भ्रमणशील संसार में अनादिकाल से भटकते आ रहा है। यहाँ हमने जन्म, जरा और मृत्यु के दुखों को किस तरह से भोगा है। अनंत जन्मों में हमारे जीवन में किस किस प्रकार के दुख हुए। इन दुखों का मूल कारण मेरे मन में पलने वाला अज्ञान है। उस अज्ञान के कारण मैं राग द्वेष मोह में जीता हूँ और जिसके कारण मेरी प्रवृत्तियाँ असंगत होती है, कर्म बनते, मेरी आत्मा का पतन होता है। मुझे उससे बचना है। ये सच्चा बोध अगर बच्चों को क्या सब किसी को भी जग जाएगा, वो कभी नहीं भटकेगा, वो कोई गलत कार्य करने के लिए उत्साहित ही नहीं होगा। लेकिन हम इस क्षेत्र में प्राय पीछे रह जाते हैं। धर्म का ज्ञान देना अच्छी बात है, पर उससे पहले अध्यात्म का पाठ पढ़ाना चाहिए। केवल धर्म का ज्ञान देने से हम किसी का स्थायी परिवर्तन नहीं कर सकते। जब व्यक्ति को अध्यात्म का पाठ पढ़ाया जाता है तो जीवन में आमूल चूल बदलाव आता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, रिचुअल और स्पिरिचुअल दोनों साथ साथ चलना चाहिए। ये जगाएंगे तो आपके बच्चों में, मैं समझता हूँ शायद बच्चे साथ में हैं, आए हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो अपनी लिमिट्स को, अपनी बाउंड्रीज को, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना है और जानना है कि कितनी कठिनाई से हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो मुझे अपने जीवन को किस तरीके से संभालना है। और जब मैं अपने जीवन को संभालता हूँ तो मुझे औरों के जीवन को भी संभालना होगा, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो ये बात जब अंदर बैठेगी तो किसी में भटकाव नहीं आएगा और इसके बिना हम कुछ भी बातें कहें तो ठहराव नहीं हो। दूसरा भी महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। जब किसी जैन लड़की की शादी किसी नॉन जैन लड़के से हो जाती है तो जो जैन लड़की के हक होते हैं, जैसे महाराज जी को आहार दे पाना, अपने हस्बैंड से अभिषेक कर पाना, वो ख़त्म हो जाते हैं। पर महाराज जी, अगर उसकी चर्या जैसी पहले थी वैसी है, उसने उस लड़के को अपनी तरह ढाल लिया, जो बॉय साइड है वो बिल्कुल जैन धर्म जैसे चलने लगे, तो क्या इस चेंज का एक रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए कि लड़का अभिषेक कर सके और लड़की आहार दे सके? देखिए, ये सब विषय सार्वजनिक मंच का नहीं जी, ये हमारी संहिता से जुड़ा हुआ विषय और हमारी जो संहिता है, संहिता के अनुरूप करना चाहिए। ये केवल जैन की बात नहीं है। विधर्म विवाह बहुत हानिकारक है, इसके परिणाम बहुत खराब आ रहे। पारसी समुदाय के विषय में मैंने एक जगह पढ़ा था कि पारसी समुदाय आज विलुप्ति के कगार पर है और उसके पीछे के अनेक कारणों में एक प्रमुख कारण था विधर्म विवाह। तो हमें अपने धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाए रखने के लिए हमें धर्म सम्मत विवाह करने की ही बात को प्रमुखता देनी चाहिए। यदि कोई एक्सेप्शनल केस आते हैं तो उन केस को सामने वाले की स्थितियों को देखकर विचार किया जा सकता है, पर ये अपवाद है, इसे राजमार्ग नहीं बनाया जा सकता। तो जो भी हो, अगर ऐसा कोई प्रसंग है सामने आकर के बात कर सकते हैं। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु। श्रीमान निर्मल जी, शशि जी भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे श्वेतांशु माझी जैन, बांकुड़ा जैन समाज के समस्त सराग बंधुओं के साथ। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी कहते हैं कि हाथ की लकीरों से भाग्य बनता है, पर ऐसे
बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ ही नहीं होते, तो उनका भाग कैसे बनता है महाराज श्री? इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हाँ, पंजा नहीं बाहु देखो, क्योंकि भाग उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं हो। इसलिए मनुष्य को लकीरें नहीं देखना चाहिए, लक्ष्य देखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सुधांशु माझी जैन बांकुड़ा जैन समाज के समस्त सराग बंधुओं के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे नारायण मंडल जैन पुरुलिया जैन सराग समाज के समस्त सराग बंधुओं के साथ। सभी एक साथ खड़े हो जावे, बांकुड़ा के सभी लोग एक साथ खड़े हो जावे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हम लोग सब बांकुड़ा में आए हैं, हम लोग सब सराग जैन है। हमारा एक मन में अभिलाषा है, हम लोग तो आपको पहली बार दर्शन किए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है मन में, बहुत खुश लग रहा है मन में। और हमारा एक अभिलाषा है गुरुदेव विद्यासागर जी के जो मन में अभिलाषा है दर्शन करने के लिए, जो मिल जाए तो बहुत बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करताल ध्वनि से ये हमारे अपने साधर्मी बंधु हैं। इस पूरे इलाके के प्रहरी यही रहे। जिस काल में हमारे तीर्थंकर भगवंतों का इधर विचरण होता था, तब यही उनके साथ विहार करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इनका इतिहास बहुत पुराना है और इनकी संस्कृति भी बहुत पावन है। समय काल के प्रभाव से इनका संपर्क कुछ कम हुआ, लेकिन मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज इनके संस्कार फिर से जागे हुए हैं। राख से ढकी अग्नि की तरह फिर वही चमक और दमक प्रकट हो रही। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अपने संस्कारों को दृढ़ बनाए रखो। अपने अंदर ये भाव जगाओ कि मैं जैन हूँ तो मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, जिसका मुझे अच्छे से निर्वाह करना है। आज सम्मेत शिखर जी में आपका आने का योग बना। आपने कहा कि पहली बार दर्शन किए हैं, आपका पुण्य जगेगा, परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। और ऐसे आप लोग भावना भाइये और विशुद्धतया धर्म का पालन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाइए। सभी को आशीर्वाद। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते। नारायण मंडल जैन पुरुलिया जैन समाज के समस्त शराब बंधुओं के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे ऋतिक कुमार जी जैन तराई शराब जैन समाज के समस्त शराब बंधुओं के साथ। दे दे। आज भी 3 गांव के सराग परिवार आए हैं, जहां 100, 80 और 150 परिवार के लोग हैं। बहुत अच्छा। अभी बांकुड़ा, ये पुरुलिया के हैं? हाँ बोलो। नमस्ते महाराज, नमस्ते। पुरुलिया के कौन से गांव के वो बता देना। लालपुर। हाँ बोलो। काशीपुर थाना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इनके प्रश्न है गुरुदेव चरण में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, इन लोगों का प्रश्न है कि इनके गांव में नया मंदिर निर्माण हो रहा है, तो महाराज जी उस जिन मंदिर का प्रतिष्ठा आपके सानिध्य में होना चाहिए, इसके लिए इनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल भावना भाना चाहिए और ये निवेदन, ये भावना गुरुदेव के चरणों में पहुंचा देना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, आप मंदिर बनाइए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, एक ऐसी योजना बनाइए कि एक भी गांव ऐसा ना हो जहाँ सराग बंधु रह रहे हों, वो चाह रहे हों तो वहाँ मंदिर ना हो। मंदिर बनाने की योजना बना के आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। ऋतिक कुमार जी जैन तराई शराब जैन समाज के समस्त सराग बंधुओं के साथ, उसके बाद सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा गणतंत्र के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली। पूज्य गुरुदेव नमस्तु। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार कैसे दे सकते हैं? बहुत अच्छा। अच्छी शिक्षा तो आप विद्यालयों में देते ही हैं। संस्कार देने के लिए पाठशालाओं को चलाओ। आपके यहाँ मंदिर है ना? हाँ, मंदिर है। मंदिर है, पाठशाला चलती है? नहीं चलती है?
तो बहुत जल्दी कार्य योजना बनाइए गौरांग जी, और एक अच्छी पाठशाला की शुरुआत वहाँ प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ दीजिए। बच्चों को अपने आप संस्कार प्राप्त हो जाएंगे। सभी को आशीर्वाद। ओम। श्रीमान NC जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली। इसके बाद गुणायतन के आर्किटेक्ट श्रीमान चंद्रशेखर जी विदिशा। मुनिश्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त मॉडल टाउन दिल्ली जैन समाज का त्रैबार नमोस्तु। मुनिश्री, जैसे परिवार में माता पिता भाई बहन पुत्र सब होते हैं, तो इसको जो हमने सत तत्व हैं, जीव अजीव, आश्रव, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इनको कैसे परिवार की परिभाषा में कैसे इनको जोड़ सकते हैं? कोई पुत्र अच्छा होता है, कोई योग्य होता है, कोई सुयोग्य होता है, ऐसे इनका इससे क्या सब तत्व से क्या लिंक बन सकता परिवार का? देखिए, आपने परिवार में 7 तत्व को खोजने की बात की। मुझे तो लगता है कि आप 7 तत्व खोजते ही रहते होंगे, इसलिए परिवार में खोजने की बात है। अगर इस दृष्टि से सोचा जाए तो ये कह सकता हूँ, मैं जीव हूँ और मेरा ये जो शरीर है ये अजीब है। मेरे संसर्ग में जितने भी मेरे बंधु बांधव हैं, ये आश्रव और बंध है। इनमें जो मेरे धर्मानुकूल हैं वे शुभाश्रव हैं, और जो मुझे पाप में ले जाते हैं वो पापाश्रव, अशुभाश्रव। और ये हमारे बंधु जो हमें बुराइयों से रोकते हैं वो संवर है, जो हमें अच्छाइयों में लगाते हैं वो संवर है, और इनके बीच जो हमारी खोट को दूर करते हैं वो निर्जरा है, और जो हमारी आत्मा को पूरी पवित्र बनाने में सहायक बनते हैं वो मोक्ष है। ऐसा लगा सकते हैं। मुनिश्री, एक और दुख भरा समाचार है। आज राजकुमारी जैन अपने सुगंधी परिवार से, भोपाल से उनका सुबह निधन हो गया। तो पूरा परिवार, सुगंधी परिवार गुणायतन से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ, और आपका आशीर्वाद हमेशा उन पर रहा है। तो ऐसे दुखद समय में आपका आशीर्वाद उनको मिले तो उनको ज़रा संबल मिलेगा, यही विनती आपसे है। देखिए, भोपाल का ये बड़ा ही संस्कारित, समर्थ, समर्पित और प्रतिष्ठित परिवार रहा, अलंकार परिवार। संजीव जी की माँ, संजीव बहुत अच्छे से जुड़ा। उनकी माँ भी बहुत धर्मात्मा थी। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। परसों ही बहुत चेतना उनकी थी और बहुत समता के साथ उन्होंने हमसे आशीर्वाद लिया था। संसार है, आवागमन का चक्र तो लगा हुआ है। कौन कब चला जाए कहा नहीं जा सकता। काल बलि के आगे किसी का नहीं चलता। ऐसी घड़ी में मैं पूरे परिवार को ये कहूँगा कि इसे शोक का निमित्त न बनाए, वैराग्य का निमित्त बनाए। मोह भाव से न देखे, ज्ञान भाव से देखे। मोह भाव रुलाता है, ज्ञान भाव जगाता है। तो अपने हृदय में ज्ञान भाव जगाइए, और पूरे परिवार को, खासकर दोनों भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने माँ के संस्कारों को जीवन में साकार करना ही उनके प्रति सही श्रद्धांजलि है। पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। उन संस्कारों को हमेशा अपने जीवन में साकार करे और कुल के गौरव को बढ़ाए। बोलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी क्रम में सम्मान से मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के आर्किटेक्ट श्रीमान चंद्रशेखर जी विदिशा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का शोभा प्राप्त करेंगे, और गुणायतन की अनुकृति के माध्यम से सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन के अध्यक्ष महोदय श्रीमान विनोद जी और गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब आएंगे। हमारे सम्मानी चंद्रशेखर जी उनका गुणायतन की अनुकृति के माध्यम से सम्मान करेंगे और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे हमारे चंद्रशेखर जी। उसके बाद मैं आवाज दूंगा आइए विनोद जी और NC जैन साहब। ये हमारे गुणायतन के वो स्तंभ हैं जिनके माध्यम से गुणायतन दिन दूना रात चौगुना विकास को प्राप्त हो रहा है। जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें।
ओ, ये अनुकृति भी चंद्रशेखर जी के द्वारा बनवाई हुई है, इनकी देख रेख में। बहुत बढ़िया। हाँ। और आइए यहाँ से प्रश्न पूछना पूछो। और महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एलक महाराज जी और क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में महाराज श्री, विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए चमत्कार और अतिशय कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वर्तमान समय में सोशल मीडिया पे चलता रहता है कि प्रतिमा जी ने कलर बदल लिया, ऑटोमेटिक अभिषेक होने लगे, तो इन बातों पे हम कहाँ तक विश्वास करें? देखिए, हमारे शास्त्रों में निमित्त की बात आती है। 3 प्रकार के निमित्त होते हैं, भौम, अंतरिक्ष और दिव्य। ये निमित्त शास्त्र में बताया। आकाश मंडल में कुछ होते हैं तो अंतरिक्ष कहलाता है। कोई आकाशवाणी आदि गूंजती है तो उसको दिव्य बोलते हैं। अप्रतिमा, मूर्ति, मंदिर आदि में कोई परिवर्तन होता है, इसको भौम बोलते हैं। इन्हें अतिशय भी कहा गया और उत्पात सूचक भी। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि प्रतिमाएं रंग बदलती है। अगर रंग सुनहला होता है तो सुख समृद्धि का द्योतक होता है। अगर प्रतिमा विवर्ण हो जाए तो उस पूरे इलाके में भयानक उपसर्ग की संभावना बनती है। रंग बदली है तो रंग कैसा हुआ ये देखना है। इसी तरह प्रतिमाएं यदि पसीजती है तो प्रतिमाओं के पसीजने को उत्पात माना है। और ऐसा लिखा है कि लगातार 7 दिन तक तीर्थंकर प्रतिमा पसीजे तो 6 महीने के भीतर विधर्मियों द्वारा श्रावकों और मुनियों पर भयानक उपसर्ग होगा। ये लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ ग्रंथ में, मैंने तो पढ़ा है निमित्त साहब, और लोग इसको अच्छा मानते हैं। ये गलत है। और प्रतिमा में अभिषेक हो तो सुख समृद्धि का द्योतक है। अभिषेक और पसीजना दोनों में अंतर है। अभिषेक जब भी होगा तो मस्तक से धारा नीचे आएगी, धार बहती है, और जब प्रतिमा पसीजती है तो ऐसे ऐसे निकलती है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं, हम लोगों ने प्रत्यक्ष भी देखा है। जो इसे माने उसके लिए घटना है, नहीं तो अलग। 2011 में हमारा जब पावापुर चातुर्मास हुआ, प्रतिदिन जल मंदिर में बिना नागा, एक दिन भी नागा नहीं हुआ, कितनी भी ठंड हुई तो भी वहाँ हम लोगों ने शांति धारा किया। प्रत्येक पूर्णमासी को जो महाशांति धारा होती सहस्रनाम की वो किए, और आखिरी पूर्णमासी थी, जनवरी का महीना था और पूष की पूर्णमासी, उसमें जो शांति धारा हुई, देखते देखते शांति धारा के क्रम में ही भगवान महावीर, सुधर्मा स्वामी और गौतम स्वामी तीनों के ऊपर से जल झरने लगे। करीब करीब 35 मिनट तक के क्रम चला। फिर एक महिला ने एक को हाथ लगा दिया, वो बंद हो गया। उसकी वीडियोग्राफी भी हुई। हमारे साथ ज़्यादा लोग नहीं थे, 25-30 लोग थे कुल मिला के। लोगों ने वीडियो भी बनाया, वीडियो भी उपलब्ध है। हाथ लगाया और रुक गया। फिर सबसे पहले जिसमें हाथ लगाया सुधर्मा स्वामी के चरण में रुका, फिर गौतम स्वामी और महावीर स्वामी के ऊपर से झर रहे थे। अब आगे उसके पीछे कभी नहीं हुआ। अब इसको आप क्या कहो, हमने तो इसे प्रचारित नहीं किया, लेकिन ये शास्त्र में अभिषेक था, पसीजना नहीं था कि दीवाल से पसीज रहे। तो ये दोनों चीज़ें हैं। इसको हर घटना को अतिशय मत बोलना। ये देखो, भौम निमित्त के अनुसार ये अतिशय परख भी हो सकते हैं और उत्पात सूचक भी हो सकते हैं। और आइए चलते हैं। सबसे पहले आपकी तालियों का सम्मान चाहूँगा। मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूँगा और उस व्यक्तित्व के परिचय के लिए मैं विनोद जी से चाहूँगा। श्रीमान ईराना जी मुंबई हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके परिचय के लिए मैं आमंत्रित करूँगा। विनोद जी काला, यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा। ईराना जी मुंबई। हाँ, पहले परिचय दो। वहीं साथ में खड़े हो जाओ। आइए साहब, आप इधर पधारो। आप एक बार जयकारा ले ही लेते हैं। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की,
समस्त आचार्य संघ की। भाइयों बहनों माताओं, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है आपको कि हमारे पास जो शख्सियत आप देख रहे हैं वो ऐसी शख्सियत है जो एक बिरला शख्सियत है। बिरला शख्सियत ऐसी है कि इन्होंने आज वो ख्याति प्राप्त की है जो किसी एकाध ने ही ख्याति प्राप्त की है। एशिया में जितने भी बड़े बड़े थीम पार्क बने हैं, एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, एशिया में जितने भी बड़े बड़े थीम पार्क बने हैं उन मिडिल ईस्ट भी, एशिया में ही है मिडिल ईस्ट में बता रहा हूँ, उनका आर्किटेक्ट हमारे ईराना जी हैं। तालियां तालियां तालियां। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने एकदम नयापन लाया है। और हम लोग जो गर्व से कई बार कहते हैं कि यहाँ पर अजूबा बनने वाला है, यहाँ 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनने वाला है, वो थीम पार्क जो सामने का परिसर हमें जो देख रहे हैं जहाँ की अजूबा बनने वाला है, उसके भी आर्किटेक्ट ईराना जी ही हैं। आपकी तालियों में दम नहीं है, कहाँ क्या बात है। ईराना जी बड़ी मेहनत से हमने आज बुलाया। हमने तो मेहनत नहीं की, हमारे तो 2 शब्द ही थे, पर ये राजी हो गए कि हमको आना है। हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स लग रही थी कि कई तरह के प्रॉब्लम से आगे काम बढ़ने में थोड़ी सी धीमाहट आ गई थी, और आए। और यकीन मानिए जितने भी हमारे मन में जो गड़बड़ें चल रही थी कि ये कैसे कैसे होगा, कैसे करें, क्या करें, कैसे नहीं करें, आया और हवा सब के सब सॉल्यूशन आज उन्होंने दे दिए। इसके लिए आपका पूरा गुणायतन परिवार आभारी है, आभारी है, आभारी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आइए चलते हैं गुणायतन के थीम पार्क के डिजाइन के आर्किटेक्ट ईराना जी मुंबई, उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला कोलकाता और श्रीमान एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष दिल्ली। मैं चाहूंगा ईराना जी का सम्मान हो रहा, आपकी तालियां बजनी चाहिए। देखो भाई, ये ईराना जी पिछले 5 सालों से संपर्क में हैं। ये आधे जैनी बन गए, समझ गए। हाँ, और मुझे लगता है कि गुणायतन बनते बनते ये पूरे जैनी हो जाएंगे। ये एक स्थापित व्यक्तित्व है, और जैसा अभी विनोद जी ने कहा कि इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। अब इनके चरण भारत में कम, बाहर ज़्यादा रहते हैं, और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये गुणायतन के इस पूरे कार्य को इन्होंने संभाला है, और वो भी एक प्रकार से सेवा भाव से। सबसे बड़ी विशेषता है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे इनसे मैंने जब ये मेरे पास पहली बार आए थे रतलाम में, तो मैंने कहा था ईराना जी अभी तक आपने जो कुछ भी बनाया है वो मनोरंजन के लिए है, ये जो बनाओगे वो मनोमंथन का होगा। इनने मनोमंथन किया और उसका नवनीत आप सबके सामने आ रहा है। महाराज श्री, मैं आपका बहुत दिल से आभारी हूँ। आप सबों का मुझ पे आशीर्वाद रहने दो। थैंक यू। और आइए चलते हैं सम्मान के इसी क्रम में मैं गुणायतन के दोनों स्तंभों का सहयोग चाहूँगा। चंद्र कुमार जी, श्रीमती मंजू जी सिंघई जबलपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए मंच पर परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, और हमारी गुणायतन के प्रमुख स्तंभ अध्यक्ष और कुछ कार्याध्यक्ष सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगी। और मैं सम्मान के इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा श्रीमान आशीष जी, वो भी आ जाएं हमारे सम्माननीय चंद्र कुमार जी के सम्मान में सहयोग के लिए, और साथ में सुनील जी पहाड़िया श्रीमणी संरक्षक। इनका सम्मान क्यों कर रहे हैं ये तो बताओ विनोद जी। चारों चंद कुमार जी थोड़ा। और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़,
महिला सम्मान के लिए मंजू जी का सम्मान के लिए महाराज जी चंद्र कुमार जी के बारे में। हाँ, इधर इधर थोड़ा पीछे। देखिए, अभी चंद्र कुमार जी का सम्मान क्यों हो रहा है बताना तो विनोद जी को था, आप ही बोलिए। हाँ लीजिए, हाँ पहले ये काम कर लीजिए। हाँ 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 बोलिए, बहुत सुंदर। आपको बताते हुए फिर बड़ा हर्ष हो रहा है। हमारे यहाँ आज महाराज जी ने कहा कि यहाँ 3 चंद्रमा आ गए, एक चंद्रशेखर जी, एक चंद्र कुमार जी और एक चंद्रसेन जी। तीनों हस्तियाँ हैं। और ये बता दो और ज़्यादा हर्ष हो रहा है कि चंद्र कुमार जी हमारे जबलपुर से आए हैं और एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है जो कि शुरू से जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, शुरू से जुड़े हुए। तालियां तालियां तालियां। और अभी हमारे पास कमी थी योगदान देने वालों की। हमारे सुभाष जी पर और हमारे अनिल जैन साहब पर पूरा लोड हो गया था कि यहाँ देख रहे थे। चंद्र कुमार जी आए, बोले मैं किस काम का हूँ महाराज जी, मुझे भी आदेश दीजिए। और तो अभी यहाँ पर अपनी योगदान देने आए हैं और हमें आधा लोड, आधा क्या पूरा लोड ये परियोजनाओं का इन्होंने अपने कंधे पर लेने का निर्णय लिया है। आपका दिल तहे दिल से गुणायतन परिवार स्वागत करता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, चंद्र कुमार जी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, 1992 से। ये परम पूज्य आचार्य गुरुदेव मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहे। अभी कुछ दिन पहले ये आए मेरे पास और इन्होंने कहा महाराज जी मैं अब निर्वृत्त हो गया हूँ और अब अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ। ये जबलपुर के एक बड़े प्रसिद्ध बिल्डर के रूप में प्रतिष्ठित और इनकी टीम बड़ी मजबूत टीम है। इन्होंने जब कहा तो मैंने कहा ठीक है भाई। 1992-93 में जो नंदीश्वर द्वीप का पंछी अलानक हुआ था तब मैंने इन लोगों के कार्य क्षमता को देखा था, उस समय इन लोगों को लगाया था। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए और कुंडलपुर के भी 2002 के पंच कल्याणक में इन लोगों की पूरी टीम की बड़ी भूमिका थी। आज यहाँ आए हैं और अब ये गुणायतन के बागडोर को संभालेंगे और यहाँ पर आने वाले दिनों में ये भी परियोजना निर्देशक की हैसियत से काम करेंगे। और इन्होंने दोनों ने पति पत्नी ने ये कहा अब हम यहीं रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तालियां 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 जोरों से। और बड़े अनुभवी और दक्ष व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और इन्होंने पिछले लगभग 10 दिनों से बागडोर संभाल रखी है और काम करने का जो तरीका है बहुत अद्भुत है। मैं आशीर्वाद देता हूँ ऐसे लगन के साथ काम संपन्न करो। और शिखर जी आए तो यही भाव रखो अब हम समाधि तक शिखर जी ही रहेंगे और अपना जीवन धन्य करेंगे। और आइए चलते हैं शंका समाधान के सदन में 30 सेकंड की प्रस्तुति के साथ अगली शंका के लिए आमंत्रित करूंगा। 1 मिनट, हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे परिवार की तरफ से, मेरी घर घर पाठशाला और आदिनाथ पर्व की तरफ से नमस्तु। हे महाराज, एला कुछ जी को नमस्ते। हे महाराज जी, गिरनार पर्वत पे जो संकट आया हुआ है वो हम और हमारी समाज कैसे आज से 3 दिन पहले सुशीला जी ने इस पर सवाल किया था, मैंने उस दिन काफ़ी मार्गदर्शन दे दिया। आशीर्वाद। और आइए चलते हैं शंका समाधान के सदन में 30 सेकंड की प्रस्तुति के साथ अगली शंका के लिए श्री शांतिनाथ दिव्य घोष परिवार सतना के सभी युवा साथी उसके बाद तैयार रहेंगे। श्रीमती सुशीला जी पाटनी। अच्छा, इसके बाद
ओम। हाँ, पूज मुनि महाराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, आज के मॉडर्न युग में कलश स्थापित करके मनोकामना पूर्ण करने का ट्रेंड चल रहा है, जबकि हमारे जैन धर्म का मूल आधार तो कर्म सिद्धांत है। तो हम क्या चुने, क्योंकि ये ट्रेंड को फॉलो करना ही हमें मॉडर्न बनाता है। तो हम युवा वर्ग सही की पहचान कैसे करें और सही को कैसे चुने, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन युवाओं का अभिनंदन करूँ। ये सतना के बड़े कर्मठ युवा हैं। और जो सवाल किया है कलश स्थापना से मनोकामना, देखिए मनोकामना के लिए कलश स्थापना नहीं की जाती, लेकिन कलश स्थापना करने वालों का पुण्य इतना बढ़ जाता है कि इसकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हो जाती। मैं कोई मनोकामना रख कर के कलश स्थापित करूं, ये बात प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन कोई मंगल भावना रख कर के कलश स्थापना करूं तो इसमें कोई बुरा नहीं। समझ गए? तो मंगल भावना के साथ कलश स्थापना करो। कलश मंगल कलश है जो हमारे पाप को गलाता है, पुण्य को बढ़ाता है। तो पुण्यवर्धनी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को उस रूप में लेते हुए गैर किया जा सकता है। व्रती श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्रीमती संरक्षक और गुणायतन के निर्देशक परिवार से, और उसके बाद तैयार रहेंगे व्रती श्रावक चंद्रसेन जी भोपाल। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु। छोली जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री जी, जैन धर्म की सच्चे जैन धर्म की क्या पहचान होती है और कैसे जैन धर्म का पालन करना चाहिए और सच्चे जैन कैसा बनना चाहिए? बहुत बृहद सवाल आपने किया है। उत्तर आज संक्षेप में दूंगा क्योंकि पीछे की लाइन लंबी है। इतना बड़ा सवाल बता देना आप इसका पूरा। हाँ, बिल्कुल। इतना बहुत प्रासंगिक सवाल आपने किया और मैं समझ रहा हूँ ये सवाल आप उन सब लोगों को अपना संदेश पहुंचाने के लिए किए हैं जो अभी पूरी तरह जैन धर्म से परिचित नहीं है। बस मैं एक पंक्ति में कहूँगा, जैन धर्म क्या है? वह जो आत्मा को परमात्मा बनाते हैं। जैन जीवन क्या है? वह जो हमें सुखी और प्रसन्न बनाते हैं। तो हम अपने जीवन को सुखी और प्रसन्न बनाने का मार्ग अपनाएं, जियो और जीने दो के सिद्धांत का अनुकरण करें, उसके लिए जैन धर्म का पालन करें। विस्तार से इस पर उत्तर कल दें। सप्तम प्रतिमाधारी चंद्रसेन जी भोपाल, और अपनी शंका मुनिवर केसरी चरण में रखें। उसके पूर्व में हमारे गुणायतन के अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे, हमारे चंद्रसेन जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और उसके बाद हमारे गुणायतन के निर्माण मंत्री श्रीमती संरक्षक आशीष जी देहरादून, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के निर्माण मंत्री श्रीमती संरक्षक श्रीमान सुनील जी निशा जी पहाड़िया जयपुर। चलो अब 7 प्रतिमाधारी होके आए हैं चंद्रसेन। हाँ, सप्तम प्रतिमाधारी यानी ब्रह्मचारी। हाँ, ये बहुत ही गौरव का विषय है। हमने कवि के रूप में चंद्रसेन को तो बहुत देखा, लेकिन कविता को जीवन में साकार किए हुए चंद्रसेन को पहली बार देखा है। पहले व्रती थे और अब सीधे 7 प्रतिमा दिए हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, आपकी तालियां नहीं बज रही, क्या बात है? तालियां अच्छे से बजाइए। हमारे चंद्रसेन जी भोपाल उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं गुणायतन के अध्यक्ष महोदय और कार्याध्यक्ष महोदय श्रीमान काला जी और एनसी जैन साहब। हाँ, बोलो। महाराज श्री, अभी भी आपकी प्रमाणक दुनिया में हुए 30 वर्ष हो गए। आचार्य भगवान से जोड़ने का जो महान काम आपने किया, हम बहुत ऋणी हैं। प्रमाणक संघ के समय साधकों को प्रणाम करता हूँ। कहना चाहता हूँ 30 साल हो गए दोस्तों, और बहुत से लोग हैं जिन्हें 30 साल हो गए होंगे। बहुत पाई प्रमाणिक दौलत, बहुत पाई प्रमाणिक दौलत, झोली हुई ना खाली। बहुत पाई प्रमाणिक दौलत, झोली हुई ना खाली।
कमी पड़ी तो तुमने दौलत मेरे घर पहुंचा दी, कमी पड़ी तो दौलत मालिक मेरे घर को ला दी। शब्द तेरे, स्वर साज तेरा, सब कुछ तेरा दिया है। शब्द तेरे, स्वर साज तेरा, सब कुछ तेरा दिया है अनंत तेरी कृपा हमने अनुभूत किया है। अब क्या मांगू और क्या ना मांगू, व्रती बन गए महाराज हम। क्या मांगू और क्या ना मांगू है अंतर द्वंद हमारे। क्या मांगू और क्या ना मांगू है अंतर द्वंद हमारे। बहुत दिनों के बाद आए हैं हम जोगी तेरे द्वारे, बहुत दिनों के बाद आए हैं हम जोगी तेरे धारे। शब्द शंकाओं के समाधान की विश्वव्यापी महफिल में, शंकाओं के समाधान की विश्वख्यात महफिल में आज आए हैं फिर से हम। ये भाव लिए इस दिल में, आए हैं महफिल में हम। भाव लिए इस दिल में, भाव लिए इस दिल में। गुणायतन की वृद्धि के बीज हमें बोना है, गुणायतन में वृद्धि के बीज हमें बोना है। और प्रमाणिक दुनिया में आने और सरल होना है, प्रमाणिक दुनिया में आने और सरल होना है। तुम हो वैद्य जगत के नामी, वो औषधि कौन सी होगी। तुम हो वैद्य जगत के नामी, वो औषधि कौन सी होगी। रोग मुक्त हो जाए जिंदगी और रोग रहे ना रोगी। इसी पवित्र भावना के साथ महाराज श्री से प्रार्थना। तुम हो वैद्य जगत के नामी, औषधि कौन सी होगी। रोग रहे ना, रोग मुक्त हो जाए रोगी, रोग रहे ना रोगी। हाँ, उसका वो औषधि हमारे लिए भगवान ने बताई है। उसका एक ही नाम है, वह है जिनवयन। जिनमयन मोहसमिनम विसह सुविरेनम अमीय भूयम जन मरण बाहि हरणम खय करनम सब दुखानम। तो हम भगवान की वाणी को आत्मसात कर ले, सारे रोग अपने आप दूर हो जाएंगे। भवरोग को वही दूर कर पाता है जो जिनवाणी को आत्मसात करता है। श्रीमान आशीष जी देहरादून, उसके बाद सुनील जी पहाड़िया जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा सवाल नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मार्च अप्रैल में मेरी माताजी काफ़ी बीमार हो गई थी, मगर 3 चीज़ों ने उनको बचा के रखा। एक आपका आशीर्वाद, भावना योग, और रोज़ सुबह जो यहाँ की शांति धारा है उसने उनको जो हिम्मत और क्षमता दी कि आज वो काफ़ी ठीक हैं और काफ़ी कुछ इस बीमारी से बाहर आ गई हैं। तो बस यही मैं कहना चाहता था। मेरा आशीर्वाद बोलना और बोलना ऐसे ही दृढ़ता बनाए रखे, सब ठीक होगा। सुनील जी निशा जी पहाड़िया जयपुर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। समस्त विराजमान झूले की इच्छा में महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग मानते हैं, जैसा कि बताया गया है कि शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं, तो फिर जो अपना दिमाग है वो फिर किसका हिस्सा है, मतलब शरीर का हिस्सा है या आत्मा का हिस्सा है? देखिए, दिमाग तो शरीर का हिस्सा है, पर दिमाग को जो सक्रिय कर रहा है वो हमारी आत्मा। दिमाग तो मृतक का भी होता है लेकिन काम नहीं करता। काम कब करता है? जब तक उसमें चेतना होती। तो चेतना ही हमारे दिमाग को सक्रिय बनाए रखती है। इस प्रकार आज के इस सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री जय जय जय। बोलिए परम